हेलो फ्रेंड्स, स्टेट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीटेट और अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स की ईवीएस में जो आने वाली क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसमें हमारा आएगा कि वन संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण या जल संरक्षण या फिर मृदा संरक्षण। तो इसमें वन, जल और मृदा ये तो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आते हैं, परंतु जो राजनीतिक संरक्षण है वो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता, जबकि ये सामाजिक पर्यावरण में आता है। तो ये राजनीतिक संरक्षण इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IEEP का पूर्ण रूप क्या है। तो IEEP का जो पूर्ण रूप है वो इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम है, इंडियन एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोजेक्ट है या इंडियन एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम है। तो इसमें हमारा आंसर होगा इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, जबकि प्रोजेक्ट हमारा इसमें नहीं होगा, याद रखिएगा प्रोग्राम होगा और ना ही इंडियन वाला होगा, ये होगा इंटरनेशनल एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में मानव समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में मानव समुदाय सीखने सिखाने का जो महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है ये पूछा गया है। तो यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं या उपरोक्त सभी अवसर। तो हम सभी जानते हैं कि मानव समुदाय मतलब मानव जो है वो सीखने सिखाने में महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है, क्योंकि वो एक तो वास्तविक स्थितियों में उपलब्ध होता है, वो अवसर भी उपलब्ध करवाता है। टीचर अगर पढ़ाता है तो वो मानव संसाधन या मानव समुदाय से ही आता है, तो वो जो है वास्तविक स्थितियाँ उपलब्ध भी कराता है और आसानी से उपलब्ध भी होता है वो पढ़ाने के लिए। हम देखते ही हैं, टीचर ना हो तो हमारे माता पिता जो परिवार के जो भी हमें सिखाते हैं वो सभी सीखने सिखाने के लिए एक संसाधन के रूप में ही हमारे काम आते हैं। तो इसी प्रकार इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति भी शामिल होते हैं। तो इसी प्रकार ये तीनों ऑप्शन सही है, मतलब हमारा इसमें होगा डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा संकेतक नहीं होना चाहिए। तो इसमें कौन सा नहीं होना चाहिए? प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार, सहभागिता, ये याद करना। तो इसमें प्रश्न पूछना तो सही है, न्याय और समानता के प्रति सरोकार, सभी बच्चों के लिए न्याय और समानता भी होनी चाहिए, सहभागिता भी होनी चाहिए, लेकिन याद करना ये पर्यावरण अध्ययन के लिए संकेतक, अच्छा संकेतक नहीं हो सकता है। तो इसलिए इसमें डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि याद करना कोई संकेतक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की 6 मुख्य थीमों में से नहीं है। तो 6 मुख्य थीमें कौन कौन सी है? पहली है परिवार और मित्र, दूसरी है भोजन, तीसरी है पानी, चौथी है आवास, पांचवी है यातायात और छठी होगी हमारी थिंग्स वी मेक एंड डू। तो इसमें कौन कौन सी आ रही है? भोजन आ रहा है, आवास आ रहा है और चीज़ें जो हम बनाते हैं या जो करते हैं वो आ रही हैं। तो इसमें जो ये काम और खेल जो है ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये इन 6 मुख्य थीमों में ना आकर ये एक हमारी सब थीम है। जो काम और खेल है वो हमारी एक सब थीम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है। तो अच्छे शिक्षण की विशेषता क्या नहीं पूछा गया है इसमें। तो अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है, अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है या मूल्य आधारित नहीं होता, या अच्छा शिक्षण सुव्यवस्थित निश्चित उद्देश्य युक्त होता है। तो क्रिया आधारित तो होता है, लोकतांत्रिक भी होता है, लेकिन मूल्य आधारित भी होता है, लेकिन ये नहीं आने की वजह से ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि पूछा ही यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। ज्ञान की रचना में क्या महत्वपूर्ण है? बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना,
यह पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सिखाना, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। तो इसमें बच्चों की सक्रिय भागीदारी भी होगी, 4 दीवारी से बाहर सीखना भी शामिल होगा और बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबोधित करना भी होगा। लेकिन बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना नहीं होगा, जबकि बच्चों के ज्ञान को वातावरण के ज्ञान से जोड़ना होगा। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो हमें इन चारों में से सही चुनना है। तो ए, सी और डी, ए, सी और डी हमारे बी ऑप्शन में आ रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसमें प्रयोग होता है? विश्लेषण विधि, स्वतः शोध विधि, संश्लेषण विधि या आगमन विधि। इन चारों विधियों में से किसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर सिद्धांत का प्रयोग होता है? तो इसमें होगा हमारा डी। आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं, जबकि निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, जबकि निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है? उसकी सेवा, वेतन, गर्व या छात्रों का विश्वास? तो ये होगा छात्रों का विश्वास, ना ही सेवा, वेतन और गर्व। इन तीनों से भी सबसे बहुमूल्य जो निधि है वो होगी छात्रों का विश्वास। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में पर्यावरण अध्ययन का पूछा है। तो पर्यावरण अध्ययन कौन सी क्लास में है? 1 से 2 में, 3 से 5वीं में, 6 से 8वीं में या 9वीं से 10वीं में? तो इन दोनों में तो नहीं है। और 1 से 2 में या 3 से 5वीं में? तो इसमें होगा हमारा 3 से 5वीं में। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। आप अगर प्रश्न पसंद आए हों तो लाइक कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।